हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मर्दों के एक बहुत ही अहम और ख़ास मसले के हवाले से आपके साथ बात करेंगे, जो है एहतलाम। कि एहतलाम क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या करना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इसके साथ ही जो बेल का बटन है वो प्रेस कर ले, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बालिग होने के बाद हर नौजवान को इससे वास्ता पड़ता है। नीम ख्वाबी की हालत में शहवत अंगेज ख्वाब देखने के बाद बगैर इरादे और ख्वाहिश के मनी का अखराज होना एहतलाम कहलाता है। बाज लोग इसको ख्वाब हो जाना भी कहते हैं। एहतलाम का होना बालिग होने की निशानी है, जो कि नॉर्मल सब मर्दों को होता है। महीने में 1 से 2 बार एहतलाम हो जाना नॉर्मल बात है और ये मर्ज नहीं, मगर अगर आपको एहतलाम बार बार होने लगे तो इसको मर्ज समझकर इसका इलाज करवाना चाहिए। अब हम इसकी अलामात को देखते हैं कि कौन सी अलामात होंगी तो आपको महसूस होगा कि आपको एहतलाम है। मरीज को खुद मालूम हो जाता है कि ये मर्ज लाहक हो गया है। जब मर्ज बढ़ता है तो मरीज को पेशाब जल के आने लग जाता है, खुशियों में दर्द रहने लगता है, तबीयत में सुस्ती, कमर दर्द, दिमागी कमजोरी, जिस्म से ताकत की कमी, कमर दर्द हो जाना, आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, मरीज काहिल और कमजोर हो जाता है, चेहरा बेरौनक हो जाता है। अब हम इसकी वजूहात को देखते हैं कि किन वजूहात की वजह से ये जो मसला है ये मर्ज की सूरत इख्तियार कर लेता है। मौजूदा दौर और हालात में जो इस मर्ज के जो जिम्मेदार हैं वो लोग खुद हैं, क्योंकि वो लोग जो कि खाने पीने में एहतियात और तवज्जो से काम नहीं लेते, बहुत ज्यादा तली हुई है और मिसाला जात जो लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसी खुराक अगर आप इस्तेमाल करते हैं जिसकी तासीर गर्म हो, खट्टी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना, बाहर का खाना खाना, बेकरी के खाने, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, तली हुई खानों का ज्यादा इस्तेमाल करना, इन सब की वजह से आपका ये मसला ज्यादा हो जाता है। क्योंकि मिसाले जात और गर्म इशिया आपके जिस्म से मादे को पतला करके जिस्म से बाहर खारिज करते हैं। वो लोग जो कि खाना मैदा भर के खाते हैं और बहुत ज्यादा खाते हैं और मैदे में तबाखीर ज्यादा पैदा होती है और ये मसला बढ़ जाता है। इसके अलावा वो लोग जो कि चाय, गर्म मशरूबात, कॉफी, कहवा जात का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और इनके इस्तेमाल करने की वजह से भी आपका ये जो मसला है उसमें इजाफा हो जाता है। हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है वो भी बहुत ही ज़रूरी है और उसका भी इस चीज़ से गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जहाँ पे आप रह रहे हैं वो अगर गर्म हो तो उसमें क्या होगा कि आपकी ये जो मसला है उसमें इजाफा होगा। एक और सबसे बड़ी और अहम वजह जो कि मौजूदा हालात हैं इनमें बेहयाई और फहाशी आम है। ऐसा लिटरेचर आप देखें, ऐसी मूवीज देखें, ऐसा मवाद देखें जो कि फहाशी से भरा पड़ा हो, ऐसा देखना जो कि आपकी जज्बात को भड़काए। बुरे दोस्तों की अगर आप सोबत में बैठते हैं, बुरी बातें सुनते हैं, मुबाशरत की बातें सुनते हैं और नौजवान लड़के और लड़कियों का आपस में खुले बातचीत करना और मिलजुल, इन सब वजूहात की वजह से ये मसला बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वो लोग जो कि फहाशी की बातें सुनते हैं, सोचते हैं और करते हैं, इनमें भी ये मर्ज ज्यादा बढ़ जाता है। बुरी आदत और बुरे लोगों की सोबत इस मसले को बीमारी बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। ज्यादा एहतलाम होने के नुकसानात क्या है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा एहतलाम होगा तो इसके आपकी सेहत पे भी बहुत बुरे जो असरात है वो पड़ते हैं। एहतलाम अगर आपको बार बार और ज्यादा होता है तो इससे आपका जो मादा है ज्यादा जाया हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो मनी है उसमें पतलापन पैदा हो जाता है, जिस्मानी कमजोरी, मिजाज में चिड़चिड़ापन और आपको गुस्सा ज्यादा आने लग जाता है। आम जो रोजमर्रा जिंदगी के काम है उनमें आपको दिल नहीं लगेगा, आप कोई भी काम अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे और जो तालिब इल्म है उनको अपनी पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा और रोजमर्रा वो जिंदगी के मैदान में पीछे रह जाएंगे। आपका जो उज़्व तनासुल है वो कमजोर और ढीला पड़ जाएगा और नौजवान अपनी इस हालत को देख के असासे कंपनी में मुब्तला हो जाते हैं और शादी के नाम से घबराते हैं। तो ये सब नुकसानात हैं अगर आपको एहतलाम बार बार और बहुत ज्यादा होता है। अब कुछ एहतियाती तदाबीर है जिन पे अमल करके आप अपने इस मसले को हल कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ जरूरी बातें हैं जिन पे अमल करके आप इस मसले को कम कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि अपने खाने पे तवज्जो दें। ज्यादा मिसाले जात, फास्ट फूड और बाहर के खाने आपने बिल्कुल भी नहीं खाने। घर का बना हुआ और सादा खाना खाएं। गर्म मशरूबात से परहेज करें। जो माहौल जहाँ पे आप रहते हैं वो साफ सुथरा और अच्छा हो।
अच्छे और नेक लोगों की सोबत आप इख्तियार करें, बुरे लोगों बुरे दोस्तों की सोबत से बचें, अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाएं, फहाशी वाली मूवीज़ ना देखें और ख़राब लिटरेचर मत पढ़ें, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना आपने नहीं खाना, अच्छा और पाकीज़ा सोचें। अब इसके इलाज की तरफ बढ़ते हैं कि इसका इलाज आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले इसका इलाज करने में सबसे अहम और ज़रूरी बात कि मरीज़ को पहले खुद अपने आप को ठीक करना होगा। मरीज़ अपने ख़यालात को पाकीज़ा रखे, शहवानी ख़यालात को पास ना आने दें, नेक और अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें, सादा और जल्द हज़म होने वाला खाना खाएं और रात को आपने कम खाना खाना है और ऐसा खाना खाना है जो कि जल्दी से हजम हो जाए। बहुत ज़्यादा जो गर्म मशरूबात हैं वो आपने नहीं पीने और गर्म दूध और चाय और कॉफ़ी पी के कभी ना सोएं। ऐसा खाना खाएं जो कि जल्दी से हजम हो जाए। सोने से 2 या 3 घंटे पहले आपने खाना खाना है। सोने से पहले पेशाब और पखाने से फारिग हो जाएं ताकि इन चीज़ों का इज्तिमा उज़्व में खिज़िश का बाइस होकर इत्तलाम ना हो जाए। कब्ज़ ना होने दें। कब्ज़ भी इत्तलाम होने की सबसे बड़ी वजह है। नरम और गर्म बिस्तर सोने से भी इह्तलाम ज़्यादा होता है। बंद कमरे में लेटने से इह्तलाम ज़्यादा होता है, इसलिए सोने का बिस्तर सख्त हो और कमरा हवादार हो। बिल्कुल सीधा आपने नहीं लेटना, इससे आपको जो इह्तलाम है वो ज़्यादा होता है, इसलिए पहलू और करवट बदल कर लेटने की आदत डालें। कोशिश करें कि दाईं जो करवट है उसमें आप करवट बदल के सोएं। सोते वक्त उज़्व खास को ठंडे पानी से धोना भी मुफीद है। अगर मरीज शादीशुदा है और बीवी से लंबे अरसे तक अलहदगी इसका बायस है तो ऐसी हालत में मुबाशरत भी फायदेमंद देती है। तो कोशिश करें कि अपने जो माहौल है वो उसको पाकीज़ा रखें और इन सब चीज़ों पे अमल करें ताकि आपको ये जो मसला है ये हल हो और मज़ीद आपकी जो ज़िंदगी है वो ख़राब ना हो। तो अपने कमेंट से मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मज़ीद किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि जो वीडियो है वो अपलोड की जाए। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।